तो एक्चुअली पैटर्न्स क्या है, आप ये थोड़ा बहुत तो चंचल जी ने आपको आइडिया दे ही दिया है कि कुछ राइटिंग के हिसाब से है, पेन पेपर लेके आपको बैठना है और राइटिंग के ये पैटर्न्स हैं। जिस तरह से एक राइटिंग हमारी पर्सनालिटी को थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे इस बारे में कि हमारी पर्सनालिटी को रिवील करती है। राइटिंग से हम हमारे बाकी प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस हो गया, इमोशनल बैलेंस हो गया, इंटरनल स्ट्रेंथ, हम किस तरह से अपने आप में ला सकते हैं, ये भी आप अनुभव करोगे। कुछ ये पैटर्न्स है। एक्चुअली पैटर्न्स क्या है, ये मूवमेंट्स, राइटिंग हमारी क्या होती है, एक मूवमेंट्स है, स्ट्रोक्स है, जो हम लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, राइट से लेफ्ट लेके जाते हैं। तो ये पैटर्न्स भी उसी तरह से है कि आप जब पेन का मूवमेंट, जब आप ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जब लेके जाते हो, तो ये आपकी स्पिरिचुअल टेंडेंसी को बताता है। आप कितना लिखते वक्त में, बहुत से अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं कि जो नीचे, ऊपर से नीचे लिखने होते हैं, लोग नीचे से ऊपर लिखते हैं। तो ये स्पिरिचुअल टेंडेंसीज आपकी दिखाती है, आपकी आइडियाज, कितने आप क्या बोलते हैं ना, डिवाइन हो, कितने डिविनिटी की तरफ आपका झुकाव है। डिसेंडिंग उसी तरह से ऊपर से नीचे वाले जो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स होते हैं, वो आपको ग्राउंडिंग की तरफ लेके जाते हैं, आपको स्टेबिलिटी देते हैं। ये आपके यू कहो तो मटीरियलिस्टिक डिजायर्स को रिवील करते हैं। लेफ्ट की तरफ जा रहे हो आप, जैसे कुछ घुमाव आपका लेफ्ट की तरफ होते हैं, तो वहां भी उसका कुछ अलग इंपॉर्टेंस है कि वो हमको पास से, रूट से कनेक्टेड रखते हैं। अब एक ये चीज कि हम पास्ट में क्यों रहना नहीं है, पास से आपको कनेक्ट होना है। अटैच और कनेक्ट, इसमें डिफरेंस है। हमको कनेक्टेड रहना है, हमको अटैच नहीं रहना है, मोह में नहीं, बोलते ना मोह से नहीं जो ये करना है। हाँ, बट कनेक्टेड जरूर रहना है हमको हमारे रूट से, बिकॉज हमारे रूट्स हमको ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। वैसे ही हम लोग यदि राइटवर्ड्स जा रहे हैं तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी हम हमारे ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे गोल्स अचीव कर पा रहे हैं। और वैसे ही कुछ फॉर्मेशंस होते हैं जो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, कि जो जैसे आप प्राणायाम में, योगा में करते हो ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, इसी तरह से ये रिलीज और रिसेप्शन का काम करते हैं। तो एक आप समझ पा रहे होंगे कि कितना इंटरेस्टिंग ये चीज है कि हम यहाँ भी ब्रीद इन ब्रीद आउट के जरिए, हमारे पैटर्न्स के लिखने के जरिए हम हमारे इमोशंस को, बर्डन को रिलीज कर सकते हैं और कुछ अच्छी पॉजिटिविटी को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिसेप्शन हमारा हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, जैसे हमारा रिसेप्शन बढ़ेगा, हमारे टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, अपने आप हल्कापन महसूस करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो यहीं पे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं कुछ पैटर्न्स की तरफ। ये पैटर्न्स है लिखावट योगा से रिलेटेड। आज योगा डे है, तो हम लोग कुछ ऐसे पैटर्न्स लाए हैं कि जो आपको आपके हेल्थ के लिए, आपकी लंग्स कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेंगे। तो यह हमारा पहला पैटर्न है, लिखावट योगा नंबर 1। इसको आपको शुरू करना है, पहले एक डॉट, फिर लेफ्ट, फिर ऊपर की तरफ और फिर राइट। आप देख रहे होंगे कि ये पैटर्न नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने आपको डायरेक्शंस इसीलिए पहले समझाए कि ये डायरेक्शंस का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है पैटर्न्स आप जब करते हो तब। लेफ्ट पे पहले डॉट बनाना है आपको, फिर लेफ्ट की तरफ जाना है पहला, फिर सेंटर का लाइन बनाओगे और फिर राइट की तरफ जाओगे। यह है आपका ब्रीद आउट पैटर्न है। जैसे आप प्राणायाम में ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं हम लोग, उसी तरह ये आपका ब्रीद आउट पैटर्न है, आपके टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा, डिविनिटी की तरफ लेके जाएगा, जिससे आप बहुत हल्का महसूस करोगे।
तो यह पैटर्न्स आपको मिनिमम 5 से 7 लाइन यदि आप रेगुलर करते हो, जिस तरह से आप बाकी एक्सरसाइज करते हो, आपका डेली रूटीन आप करते हो, उसी तरह से यदि आप आपके डेली रूटीन में इन पैटर्न्स को भी शामिल कर दोगे तो आप खुद ही अपने आप में आपके लाइफ में बहुत सारा डिफरेंस आपको महसूस करोगे आप। क्लियर हो गया ये सबको? तो हम सेकंड पैटर्न की तरफ आते हैं अभी। लिखावट योगा नंबर 2 वाला ये पैटर्न है हमारा। इसको आपको बिगिन करना है ऊपर से। पहले एक डॉट लगाओगे और फिर लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। ये आपके ग्राउंडिंग को मजबूत करता है, स्टेबिलिटी लाता है आपके थॉट्स में। और जब आप ये पैटर्न्स ब्रीद इन ब्रीद आउट का करोगे, आपके थॉट्स को चैनलाइज भी करेगा ये। तो जब चैनलाइज हो जाएंगे थॉट्स ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहीं क्लियर हो जाते हैं, बिकॉज हमारे प्रॉब्लम्स की जड़ ही हमारे विचार है। आई थिंक ये फॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा सबको कि पहले एक डॉट देना है और फिर आपको नीचे की तरफ आना है। लेफ्ट का पहले बनाओगे, सेंटर और फिर राइट स्लांट। इस तरह से आपको ये पैटर्न कंप्लीट सेम वैसे ही आप 5 से 7 लाइन लिखिए, आपके हिसाब से, आपकी मर्जी के हिसाब से एंजॉय करते हुए कीजिए। बिकॉज जो चीज आप फील नहीं करोगे ना, तो वो चीज को आप समझ ही नहीं पाओगे उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और वो आ भी नहीं पाएगी आप तक। वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर, आप उसको वहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर दोगे। यानी थर्ड पैटर्न की तरफ चलते हैं। थर्ड पैटर्न हमारा लिखावट योगा का थर्ड पैटर्न है। आप देख रहे होंगे ये W और M बन रहा है। ये हम एक्चुअली ग्राफोलॉजी टर्म्स में हम बोलते हैं तो ये गार्लैंड्स और आर्केड्स के जैसे फॉर्म होता है। इसका मैं बताऊं, ये भी वैसे ही है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। आप अंदर आप ब्रीद इन कर रहे हो, फिर ब्रीद आउट कर रहे हो, आप टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे हो। यहाँ आपका इमोशनल ब्लॉकेजेस जो भी होंगे वो क्लियर होंगे। जो स्मूथनेस है इसका, जो आप देख रहे होंगे कि इसे कर्व फॉर्म है, तो ये आपके एग्जीक्यूशन में, आपके जो आइडियाज है जो आपको एग्जीक्यूट करने के लिए भी सॉफ्टली आप कर पाओगे, स्मूथली कर पाओगे। ये कनेक्टिविटी लाएगा आपके अंदर, जिससे आपको खुद को ही अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग होगी, एक चीयरफुलनेस आप फील कर पाओगे। आई थिंक इतने डिफिकल्ट नहीं है ये पैटर्न्स की, इसके फॉर्मेशंस के लिए मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इंग्लिश के W और उसको कनेक्टेड ही M बनाना है। ओके, नाउ ये लिखावट योगा नंबर 4 वाला पैटर्न हमारा। इसका फॉर्मेशन आप ध्यान से देखिए। इसको आपको रिट्रेस करना है। आप शुरू नीचे से पहले प्लांटिंग कर रहे हो आपके थॉट्स को, फिर वापस ऊपर स्पिरिचुअलिटी के लिए, डिविनिटी के लिए लेके जाके उसको आप रिलीज, एक्सेप्टेंस दे रहे हो, ब्रीथ आउट कर रहे हो। तो ये फॉर्मेशंस का जरूर ध्यान रखिए कि आपको इसको बनाना किस तरह से है। पहले लाइन बना के उसी लाइन को ऊपर फिर से ले रहे हो, रिट्रेस कर रहे हो वो लाइन को, और फिर एंटी क्लॉकवाइज आप उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो। आपको ये ऊपर की तरफ जाते वक्त आपको थोड़ा और भी ऊपर लाइन लेना है, मन है आप ले सकते हो, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए वहां पे, राइट। तो ये आपके रिसेप्टिवनेस को बढ़ाएगा। गौर से एक बार देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज लूप्स बनाते हुए आपको इसको ऊपर की तरफ छोड़ना है। अब हम चलते हैं हमारे पैटर्न नंबर 5 की तरफ। यह पैटर्न भी वैसा ही है जैसे पहले हमने ब्रीद आउट किया है। ये जब ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करता है। वैसे ही करना है। फॉर्मेशन ऊपर से नीचे, प्लांटिंग किया, आप ऊपर की तरफ जाके उसको
रिलीज कर रहे हो, राइट? तो ये क्लॉकवाइज लूप बनेंगे। लूप्स का ध्यान रखना, पहला पैटर्न इसके टोटली अपोजिट था और ये इसके फॉर्मेशन अलग है। ये राइट की तरफ घूम के ऊपर जा रहा है, आप उसको लेफ्ट से घुमा के ले रहे थे पहले वाले को। तो ये फॉर्मेशंस का जरूर ध्यान रखिए। और ये पैटर्न्स आप कीजिए और अपने क्या बोलते हैं ना, लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं हमको जरूर हमको बताइए, बिकॉज इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं। ये पहले प्राणायाम की तरफ चलते, प्रैक्टिकल में इस तरह से अपने हाथों को मिलाएं, पीछे से भी पूरा मिला के रखें। लेफ्ट अंगूठे को खड़ा रखना है आपको, राइट को प्रेस कीजिए और इस तरह से आप शिवलिंग मुद्रा बना लीजिए। ये शिवलिंग मुद्रा बनाने के बाद इसे चेस्ट के पास या चेस्ट के नीचे आराम पूर्वक रख दीजिए और गहरी लंबी श्वास लेनी है आपको। इसमें आंखें बंद करना चाहते तो कर दीजिए, वरना आराम पूर्वक श्वास को भरे और छोड़े। आराम पूर्वक पूरी श्वास को भरे छोड़े। ये शिवलिंग मुद्रा में डीप ब्रीदिंग आपको बहुत सारा बेनिफिट करती है। ये आपके लंग्स में, चेस्ट में एक गर्माहट फैलाती है, जिसकी वजह से जिस तरह से कोई काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, वैसे ही प्राणायाम को करने के लिए हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए, ये मुद्रा के जरिए और ये डीप ब्रीदिंग से हमें मिलती है। आप सभी सेशन को कान से सुनते जाएं, बट इसे प्रैक्टिकली करें, फील करें, डीप ब्रीथ करते जाएं मुद्रा लगाते हुए। इस बेली ब्रीदिंग से आपका नाभि चक्र एक्टिवेट होता है, आपके सोलार प्लेक्सस में एक्टिवेशन बढ़ता है, आपकी प्राण शक्ति बढ़ती है। तो बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए एक सिंपल सी डीप ब्रीथ आपकी लाइफ में कितना फायदा कर सकती है। आराम पूर्वक लास्ट राउंड गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, पूरा रिलैक्स करें, आंखें बंद कर लीजिए और आराम पूर्वक अपनी श्वास को महसूस करें। पूरी श्वास को फील करते हुए अपने आप को रिलैक्स करें। अगली मुद्रा और प्राणायाम की तरफ चलते हैं। इस तरह से आप मुद्रा लगाएं और ये मुद्रा को आप आराम पूर्वक हाथों को घुटनों के पे रख दीजिए और इसमें आपको नॉर्मल जैसे हम ब्रीथ करते हैं वैसे ही हमें अच्छे से श्वास लेनी है, पर श्वास को छोड़ते समय आपके मुंह को खुला रखना है। चलिए स्टार्ट करें। गहरी लंबी श्वास भरें, आराम पूर्वक श्वास को भरें और मुंह से ब्रीद आउट, माउथ एक्सहेलेशन करना है आपको। पूरी गहरी लंबी श्वास भरें और मुंह से छोड़ें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, माउथ एक्सहेलेशन। ये आपके कफ को लूजन अप करती है। जैसे जैसे आप करते जाओगे आपके कंठ के यहाँ पे जो भी कफ जमा है उसको लूजन अप करेगा। ये आपके वोकल ग्लैंड्स को भी इम्प्रूव करेगा। यदि आप गाना बजाना इस टाइप से कुछ म्यूजिक में इंटरेस्टेड है तो आपके वोकल्स को भी ये क्लियर करेगा। आपका थ्रोट पूरा खुल जाएगा। सो आराम से पूरी गहरी लंबी सांस भरें, डीप ब्रीथ और माउथ एक्सहेलेशन। पूरा ध्यान अपनी श्वास की तरफ।
अगले प्राणायाम के लिए फिर से मुद्रा बनाएंगे हम। इस तरह से अपने हाथों को मिलाएं, फिर से पीछे से पूरा इंटरलॉक करें, आगे से पीछे से हाथ पूरा बंद होना चाहिए आपका। इस तरह से अपने दोनों अंगूठों को अपनी अंगुलियों पर प्रेस करें। आराम पूर्वक सहज शंख मुद्रा, इसे भी चेस्ट के पास या चेस्ट के नीचे आराम पूर्वक रखें। जिन्हें हाथों में दर्द है या कंधों में दर्द है, वो कुछ सहारा लेकर भी अपने हाथों को रख सकते हैं। आराम पूर्वक सहज शंख मुद्रा में कैंडल ब्लो एक्सलेशन करना है। आराम पूर्वक श्वास को भरें, जिस तरह से हम मोमबत्ती को बुझाते हैं उस तरह से आपको ब्रीद आउट करना है। गहरी लंबी श्वास भरें, फिर से, फिर से, करते जाएं आप लोग। आराम पूर्वक श्वास को भरें और आराम पूर्वक ब्लो करते हुए अपनी एक्सलेशन करें ब्रीथ की। इससे आपका चेस्ट और रिब के पास का जो बलगम होता है वह क्लियर होता है, वह धीरे धीरे मेल्ट होता है और क्लियर होता है। आपकी एनर्जी बढ़ती है। यदि आपको किसी भी तरह की एलर्जी है तो ये प्राणायाम को करते करते वह एलर्जी से आपको आराम मिलेगा। नॉर्मली सभी को, कुछ लेडीज को डस्ट से एलर्जी होती है, तो ये प्राणायाम से आपकी एलर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। आपके अंदर के टॉक्सिन्स को ये प्राणायाम बहुत हद तक सही करता है। आराम से लास्ट राउंड गहरी लंबी श्वास भरें और फिर से माउथ एक्सलेशन कैंडल ब्लो में करते जाएं। नाउ रिलैक्स, आंखें बंद कर लीजिए, मुद्रा छोड़ दीजिए और अपने पूरे कंठ और कान और रिब के पास इस पूरे प्राणायाम के ब्रीथ को महसूस करें। आराम पूर्वक अपनी पूरी गहरी लंबी श्वास को भरें, छोड़ें। हर प्राणायाम के बाद 2-20 सेकंड का जो ये पॉज होता है, ये हमारे प्राणायाम की एनर्जी को और बढ़ा देता है। चलिए अगले, रिलैक्स कीजिए, फिर से आंखें खोल दीजिए। अगले प्राणायाम की तरफ चलते हैं। ये प्राणायाम आपके पूरे नॉस्ट्रल के एरिया को खोल देगा और जब आप प्राणायाम करेंगे तब भी शायद नॉस्ट्रल से कुछ कचरा बाहर निकले, तो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि ये जो एरिया है हमारा थ्रोट से लेके ये एरिया, यदि ये क्लीन होगा तो हमें कोई भी तरह का रोग, इन्फेक्शन नहीं होगा। इसमें आपको राइट नॉस्ट्रल बंद करना है, मुंह से पूरी श्वास को भरना है और जो लेफ्ट नॉस्ट्रल आपका ओपन है वहां से फोर्सफुली श्वास को छोड़ना है। आराम पूर्वक श्वास को भरें, नॉस्ट्रल से छोड़ें, फिर से देखें, आराम पूर्वक भरें, करते जाएं।
नॉस्ट्रल से जो भी आपका कचरा आ रहा है उसे क्लीन होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट राउंड। नाउ लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करें और फिर से मुंह से श्वास भरनी है आपको और राइट नॉस्ट्रल से श्वास को छोड़ना है। आराम पूर्वक मुंह से श्वास भरें। करते जाएं। नॉस्ट्रल का कचरा जो भी क्लियर हो रहा है उसे होने दीजिए। इससे आपका पूरा नॉस्ट्रल खुल जाएगा। आपके कानों में यदि कोई भी तरह की समस्या है तो वो धीरे धीरे इसमें इम्प्रूव होगी। आपके कानों की सुनने की क्षमता इम्प्रूव होगी। तो करते जाएं। सिर्फ लास्ट राउंड एक बार और फिर से आराम पूर्वक अपने नॉस्ट्रल को क्लियर कर लीजिए। कोई भी शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये नॉस्ट्रल का पैसेज हमारा क्लियर हो जाएगा तो अंदर कोई कीटाणु जाएगा ही नहीं। आराम पूर्वक श्वास को भरें। दोनों नॉस्ट्रल को खुलता हुआ महसूस कीजिए, कानों को खुलता हुआ महसूस कीजिए। आराम पूर्वक श्वास को छोड़िए, रिलैक्स कीजिए और अगले प्राणायाम के लिए फिर से तैयार हो जाएं। आंखें खोलें। इस तरह से अपने हाथों की पोजीशन कीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए, अंगूठा बाहर कर लीजिए। यहाँ पे आपको श्वास भरनी है और रिब के पास ले जाते हुए ये यहाँ के पोर्शन पे आपको अपनी श्वास को छोड़ना है। तो इस तरह से स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। श्वास भरें, छोड़ें, करते जाएं। आपके रिब के पास में यहाँ पे इस तरह से ब्रीदिंग पहुंचेगी और पूरा आपका बलगम क्लियर होगा। लास्ट राउंड। रिलैक्स करें। जब आप श्वास छोड़ के इसे हाथों को नीचे आराम पूर्वक करेंगे तो यहाँ पे रिब के पास में एक गर्माहट को महसूस करेंगे आप। आंखें बंद कीजिए, फिर से श्वास की तरफ ध्यान दीजिए। ये आपके पूरे लोअर लंग्स में जो भी इंफेक्शन क्रिएट हो जाता है उसे क्लियर करेगा। तो धीरे धीरे इस प्राणायाम के जरिए आपके लोअर लंग्स में इम्प्रूवमेंट आएगा। वहां पे कोई भी तरह का बलगम फंसा है तो वह धीरे धीरे क्लियर होगा। तो इस तरह से आप प्राणायाम को हंसते खेलते कुछ एक्टिविटीज जैसे ये समझ लीजिए आप करते हैं तो बोरियत भी नहीं होती है आपको और आपके जीवन में उसका बहुत सारा फायदा भी होगा। अगला प्राणायाम जो है उसके लिए फिर तैयार हो जाएं। वो मेरे सभी स्टूडेंट्स का बहुत फेवरेट प्राणायाम है और इसे करते करते ही आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगा। सो आधे से ज्यादा लोग तो तैयार भी हो गए और समझ भी गए। तो शुरू करते हैं हम टैपिंग। अपनी अंगुलियों की पोर से टैपिंग करना है आपको। पूरे फेस पे अलग अलग पॉइंट्स के टैपिंग है वो आपको एक रिदम में करना है अपनी श्वास को ध्यान में रखते हुए। तो शुरू करें। फॉरहेड पे टैपिंग,
टैपिंग करते करते अपनी पूरी श्वास पे, अपनी ब्रीथ पे पूरा ध्यान। ये टैपिंग आपके पूरे फेस पे, पूरे शरीर पे, पूरे मन पे रिलैक्सेशन का काम करेगी। इस तरह से आप पूरे फॉरहेड पर टैपिंग करते जाएं। आईज के साइड में टैपिंग करेंगे। जैसे जैसे आप समझ पाएंगे उसके बाद आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। आप उसे और ज्यादा एंजॉय करेंगे। जब आप इस तरह से, किसी को यदि माइग्रेन का इशू है तो यहाँ जैसे ही टैपिंग करेंगे उन्हें हल्का पेन भी हो सकता है, पर धीरे धीरे ये टैपिंग से उनका ये दर्द कम होगा। आईज के नीचे यहाँ पर टैपिंग करें आप। आंखों के आसपास इस तरह से आप टैपिंग करेंगे, आपके फेस की स्वेलिंग कम होगी, ग्लो आएगा। आपकी आईज में जो रोशनी है वो और बढ़ती जाएगी, क्योंकि सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगी तो वो करने में याद नहीं रहेगा। यहाँ आप आराम से 10 टैपिंग करें हर पॉइंट पे। अब आप आ जाइए नॉस्ट्रल के पास। ये नॉस्ट्रल का जो हिस्सा है ये टैप होना चाहिए, और साइड में आपकी हल्की टैपिंग हो रही है तो चलेगा। यहाँ पे नॉस्ट्रल के पास टैपिंग करते जाएं। ये आपके साइनस का पॉइंट है। धीरे धीरे आप हर प्लेस पर 10 बार टैपिंग करनी है आपको। यहाँ पे लिप्स के ऊपर आपको टैपिंग करनी है, नॉस्ट्रल के नीचे। ये आपका कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट आ जाता है। जहां आप एक पॉइंट को नहीं दबाते हुए टैपिंग के साथ करेंगे तो आपको एनर्जी भी फील होगी। नाउ लिप्स के नीचे थुट्टी पर भी आप टैपिंग करें। ये आपके ब्यूटी का पॉइंट है। यहाँ पे धीरे धीरे टैपिंग 10 टाइम्स करना है आपको, और रिलैक्सेशन फील करेंगे आप। कंठ के यहाँ पर जो आपका गले में यहाँ जो एक खड्डा बन रहा है, यहाँ पर टैपिंग कीजिए। आंखें बंद कर सकते हैं इसमें आप, और अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। पहले राउंड में शायद आपको देखना है, इसके लिए आंखें खुली रखें, पर अब नेक्स्ट राउंड आप आंखें बंद करके फील करते हुए कीजिएगा। चलिए अगला राउंड फिर से फॉरहेड पर टैपिंग। पूरे फॉरहेड पे टैपिंग करते जाएं आराम पूर्वक, और अपनी ब्रीथ पे फोकस करें। पूरा ध्यान अपनी श्वास की तरफ। आपकी स्वेलिंग, आपका स्ट्रेस सब डाउन होगा। अब आइए आप आंखों की साइड में टैपिंग करें। धीरे धीरे आंखों के नीचे, नॉस्ट्रिल के पास। ये टैपिंग आपके फेस की स्वेलिंग, आपका ग्लो बढ़ाएगा फेस का। माइग्रेन में थोड़ा आराम मिलेगा आपको, स्ट्रेस डाउन करेगा। कहीं पर बैठे हुए आप कर सकते हैं आराम पूर्वक। अपर लिप्स पर करें। कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। कोई कारण से आप पूरे दिन से कहीं काम में बिजी है तो रात्रि में सोने के समय इसे जरूर करें, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। लिप्स के नीचे ठुड्डी पर आराम पूर्वक अपनी श्वास की तरफ ध्यान देते जाएं और टैपिंग करते जाएं। अपने कंठ पर, जहां आपका एक कंठ में खड्डा बनता है, वहां पर टैपिंग कीजिए और अपनी पूरी ब्रीथ पे फोकस कीजिए। पूरा ध्यान अपनी श्वास की तरफ। रिलैक्स कीजिए। और अगला एक राउंड जो हम फास्ट भी करेंगे थोड़ा। फिर से फॉरहेड पर टैपिंग करें। आराम पूर्वक अपने फॉरहेड पर टैपिंग करते जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट को रात्रि में नींद का जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हुआ है। बहुत सारे प्राणायाम की सीरीज वो लोग साथ में करते हैं हमारे, उनसे बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है उन्हें। आईज के साइड में
आप सब भी कीजिए। इंटरनेशनल योगा डे पे एक संकल्प कीजिए अपने आप से कि आप इन प्राणायाम और योगा और पैटर्न्स को अपनाएंगे और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाएंगे। आईज के नीचे पूरा ध्यान अपनी श्वास की तरफ, नॉस्ट्रिल के पास अपर लिप्स, लिप्स के नीचे ठुड्डी पर, कंठ पर पूरा ध्यान अपनी श्वास की तरफ और रिलैक्स कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए, आंखें नहीं खोलें बिल्कुल भी। इस समय आप एक ऐसे रिलैक्सेशन मोड में चले गए हैं जहां आप आंखें खोलकर उसे नहीं महसूस कर सकते। तो आंखें बंद ही रखिए और अपने चेहरे को महसूस कीजिए। आपका चेहरा इस समय आपने इतनी बार उसे टैप किया, प्यार किया, अपनापन दिया है, वो खिलखिला रहा है। गुलाब की पंखुड़ियों की तरह आपके चेहरे पर भी वह पिंक पिंक हंसी फोटो पे आ रही है। जिस तरह से बचपन में अपने बच्चों को हम प्यार से हग करते हैं, गले लगाते हैं, उन्हें बहुत प्यार भरी नजर से देखते हैं, वैसे ही अपनी बंद आंखों से आज आप अपने आप को देखिए। अपने आप से प्यार कीजिए, महसूस कीजिए कि आप कितनी सुंदर है, आप कितनी अच्छी लग रही हैं। हल्का सा मुस्कान लाइए हर श्वास को भरते हुए और हर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्सेशन फील कीजिए। आपका चेहरा खिलखिला रहा है, आप बहुत रिलैक्स हो रहे हैं, आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। इस प्राणायाम का ये जो टैपिंग पोर्शन है, इसके बाद 100% आपके सबके चेहरे पर कितनी भी उदासी हो, हंसी आएगी। तो पूरी मुस्कान के साथ आंखें खोलिए। अगली प्राणायाम की सीरीज को हमें फिनिश करना है, समय की पाबंदी है हमारे पास में, वरना मैं इसी सेशन को यहीं पे आपके साथ फिनिश करती, बट कुछ और चीजें भी आपको बतानी है। रात्रि के समय इसे जरूर करें जिससे आपको फायदा मिलेगा। इससे भी ज्यादा आपको कभी कभी हमारा स्टमक बहुत अपसेट होता है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक डायफ्राम टैपिंग है, वो आपको बहुत फायदा करेगी। आपको इसमें पूरी ब्रीदिंग लेनी है और ब्रीद आउट करते हुए चेस्ट के वहां पर हल्का सा देखें, इस तरह से चेस्ट के नीचे के पोर्शन पे यहाँ पर आपको टैपिंग करनी है। तो आराम पूर्वक आपको श्वास लेनी है, श्वास को छोड़ते छोड़ते आपको टैपिंग करनी है। चलिए शुरू करें। श्वास भरे, देखा आपने, श्वास को जितनी देर मैंने छोड़ा टैपिंग उतनी देर ही किया। फिर से एक बार श्वास भरें, छोड़ें, फिर से 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 भरें, छोड़ें। लास्ट राउंड, भरें, छोड़ें, पूरा रिलैक्स करें। आराम पूर्वक अपनी ब्रीथ पे फोकस कर लीजिए।
हल्की सी आंखें बंद करें 20 सेकंड के लिए, और सिर्फ 10 बार टैपिंग करने पर भी आपके डायफ्राम पे एक गर्माहट आप फील कर पा रहे होंगे। इस डायफ्राम टैपिंग को यदि आप सुबह गर्म पानी पीकर यदि करेंगे तो उसका बहुत बेहतर बेहतर फायदा मिलेगा आपको। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत फायदा मिला। ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं कर पाऊंगी कि क्या फायदा मिला, क्योंकि आगे मुझे और सेशन में आपको कुछ प्राणायाम और बताने हैं। बट गर्म पानी पीकर आप डायफ्राम टैपिंग कीजिए और अपने खुद के एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगला प्राणायाम बहुत ही यूनिक और स्पेशल है, जो आपके सारे इमोशंस को रिलीज करता है। आप सब जानते होंगे भ्रामरी प्राणायाम। बड़ी लंबी श्वास लेनी है आपको, और अपने चेस्ट के यहाँ पे हाथों को रखते हुए आपको चेस्ट के यहाँ पे टैपिंग करते हुए ब्रीथ आउट भी करना है, और मुंह को बंद करते हुए, लिप्स को बंद करते हुए इस तरह से साउंड भी करनी है। गॉट इट? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें। चेस्ट के यहाँ पे अपनी पूरी हथेली को इस्तेमाल करें, सिर्फ अंगुलियां इस्तेमाल नहीं करनी है आपको। आपको जितना टैप आराम से सहन होता है उतना आपको करना है। अब आप सब आंखें बंद करके कीजिएगा और बेहतर महसूस कर पाएंगे। और सेशन के लास्ट तक अब आंखें नहीं खोलें। गहरी लंबी श्वास। फिर से गहरी लंबी श्वास। फिर से गहरी लंबी श्वास। लास्ट एक बार फिर से गहरी लंबी श्वास। रिलैक्स करें, आंखें बंद कर लीजिए। पूरे शरीर, पूरे मन को रिलैक्स होता हुआ महसूस कीजिए। इसी सीरीज में अब इस सेशन के लास्ट में ओमकार करेंगे। 3 बार हमें ओमकार करना है। गहरी लंबी श्वास भरें। ओम। पूरा रिलैक्स करें। श्वास को आराम पूर्वक भरें, आराम पूर्वक छोड़ें। पूरी गहरी लंबी श्वास भरें, छोड़ें। दोनों हाथों का घर्षण करें आराम पूर्वक। पूरे चेहरे पे घुमाएं। दो
हथेलियां नेत्रों पर रखें। अपने आप को पूरा रिलैक्स, कॉन्फिडेंट, हेल्दी फील करें। फील करें आपकी आंखों की रोशनी तेज हो रही है, आपकी आंखें पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, हमारे थॉट्स, विचार कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क के द्वार ये आंखें हैं। धीरे से अपने हाथों को हटाएं, आराम पूर्वक पूरी मुस्कान और आंखें खोलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई भी